तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं द एग्जॉर्सिस्ट सीजन 1 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मैं एपिसोड 5, 6 एंड 7 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम फादर मार्कस एंड थॉमस को एग्जॉर्सिज्म करते हुए देखते हैं। केसी को चेन से बांध दिया गया था एंड उसकी फिजिकल हालत काफी खराब थी। उसके अंदर का डीमन उसे अभी भी टॉर्चर कर रहा था। एग्जॉर्सिज्म का असर हो ही नहीं रहा था। उस दिन बहुत तेज बारिश आना भी शुरू हो जाती है। एंजेला किचन के एक ब्लैक मोल्ड को नोटिस करती है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि उनके घर पे डीमन का कब्जा होने लगा है। जब हेनरी केसी को देखने जाता है तो डीमन उससे एंजेला के पास्ट के बारे में कुछ कहता है। डीमन अब फादर मार्कस एंड थॉमस को उनके पास्ट के ट्रॉमेटिक इंसिडेंट को दिखाकर हॉन्ट कर रहा था। थॉमस को केसी अब उसकी दादी के रूप में दिखाई देती है, जहां पर वो उसको गालियां दे रही थी। अब वो डीमन केसी के पैर के अंगूठे को तोड़ देता है एंड केसी को हवा में उड़ाने लगता है, यानी कि वो उसको लेविटेट कर देता है। इन सभी चीजों को कैट अपने रूम से सुन रही थी एंड वो इससे सदमे में थी। वो एंजेला को इस चीज को रोकने के लिए भी बोलती है, बट एंजेला उसकी बात नहीं मानती। एंड यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि एंजेला इन एग्जॉर्सिज्म एंड डीमंस में काफी ज्यादा ही विश्वास रखती है। खैर फादर मार्कस एंड थॉमस अब एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अब थॉमस को केसी जेसिका के रूप में दिखाई देती है। बेसिकली डीमन उसे सीड्यूस करने लगता है एंड थॉमस भी बहकावे में आकर इंटीमेट होने लगता है। अब जब फादर मार्कस आकर ये चीज देखते हैं तो वो थॉमस पर गुस्सा करके उसको बाहर निकाल देते हैं। वो ये कहते हैं कि अब तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कॉम्प्रोमाइज हो चुके हो। थॉमस को भी अपनी गलती मालूम पड़ जाती है एंड वो अपनी वीकनेस को खत्म करने के लिए अब जेसिका के घर पर जाता है एंड उसके साथ में रियल में इंटीमेट हो जाता है, यानी कि उसके मन में जो छुपे हुए डिजायर्स थे उसने उसको पूरा कर लिया था। इधर घर में फादर मार्कस एग्जॉर्सिज्म को चालू रखते हैं। वो डीमन से उसका नाम पूछते हैं एंड डीमन फाइनली ये कहता है कि मुझे केसी से कोई भी मतलब नहीं है एंड मुझे वो लड़की चाहिए। तभी घर के सामने पुलिस का सायरन बजने लगता है एंड पुलिस यहाँ पर फोर्सफुली घर में घुसकर फादर मार्कस को अरेस्ट कर लेती है। केसी को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। यहाँ पर कैट ने पुलिस को बुला लिया था, एज वो इन सबसे बहुत ही ज्यादा डर गई थी। डैम यू कैट। अब रास्ते में एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है एंड केसी के अंदर का डीमन वहां पर सभी को मारकर भाग जाता है। पुलिस टीवी न्यूज में ये कहती है कि वो केसी को हर हाल में ढूंढ निकालेंगे। दूसरी तरफ फादर डेवन स्टेशन में आकर फादर मार्कस की बेल करवाते हैं। घर में अब हेनरी को एक ओल्ड बाइबल मिलता है, जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं एंड वो एंजेला के पास जाकर कन्फेस करने के लिए कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत गहरा राज दबा रखा है एंजेला ने, जो कि थोड़ी देर में खुलेगा, सो कीप वॉचिंग। थॉमस अब वापस चर्च आकर अपने सिन के लिए गॉड से माफी मांगता है। असल में उसने अपना वाउ तोड़ दिया था, तो थॉमस अब जेसिका की टेम्पटेशन से आजाद हो गया था। कुछ ही देर के बाद में एंजेला चर्च आती है और कन्फेस करने लगती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। एंजेला कहती है कि जब वो बच्ची थी तब उसका एक इमेजिनरी दोस्त था। वो पहले तो उससे अच्छे से पेश आता था एंड उसको सब कुछ ला कर देता था, बट बाद में वो उसको हॉन्ट करने लगा एंड वो कोई और नहीं बल्कि डीमन था। उसका ये कहना था कि उसकी मॉम ने उस पर एग्जॉर्सिज्म करवा के उस डीमन को बाहर निकाला एंड उसकी मॉम यहीं तक नहीं रुकी, वो इसका फायदा उठाने लगी। इस पोजेशन की स्टोरी को बेचने लगी, बुक्स में, न्यूज़पेपर में, टीवी शोज में एंड फाइनली इन सब चीजों से तंग आकर वो घर से भाग गई। उसने अपना नाम चेंज कर लिया और एंजेला अपना असली नाम रीगन बताती है, यानी कि वो वही बच्ची है जिसको हमने 1973 की फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट में देखा था। अब हम एंजेला की असली मॉम क्रिस मैकनेल को देखते हैं, जो कि हेनरी के घर के सामने खड़ी होती है और एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बेसिकली ये सीरीज 1973 की फिल्म की कंटिन्यूएशन में है, यानी कि रीगन अब बड़ी हो गई थी एंड उसके 2 बच्चे हैं जिनको अब डीमन हॉन्ट कर रहा है। बेसिकली वो एंजेला को चाहता था एंड बाकी लोगों को वो मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहा था। हेनरी का एक्सीडेंट जो हुआ था, कैट का एक्सीडेंट उसी ने करवाया था एंड केसी को भी वही पजेस कर रहा था। एंड यहाँ पर जो डीमन है उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात जरूर करेंगे। बेसिकली वो यहाँ पर बदला लेने आया था, बट इन सब का पोप से क्या कनेक्शन है एंड एंजेला का अब क्या होगा, केसी कहाँ पर है, थॉमस एंड मार्कस का क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम अभी बात करते हैं।
एपिसोड 6 की शुरुआत बच्ची रीगन एंड क्रिस के एक पुराने इंटरव्यू के साथ में होती है। उस टाइम पर क्रिस मैकनेल एक फेमस मूवी स्टार थी जिसने द डेविल इन माय डॉटर नाम की एक किताब लिखी थी, जिसकी स्टोरी लाइन ही 1973 की मूवी द एग्जॉर्सिस्ट थी। एंड ये जो इंटरव्यू है ये फिल्म के बाद में हो रहा था, यानी कि 1973 वाली घटनाओं के बाद में। यहाँ पर बच्ची रीगन ये कहती है कि मुझे हमेशा एक आदमी दिखता था एंड वो मुझे हमेशा के लिए पजेस करना चाहता था। अब रीगन इंटरव्यू में एक सवाल से काफी ज्यादा विचलित हो जाती है। सवाल ये था कि क्या वो अब से एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी, क्या वो डीमन गर्ल की टैगलाइन को पीछे छोड़ पाएगी। तो इन सभी इंटरव्यूज से तंग आकर, फ्यूचर के रिस्क को देखकर एंड अपनी मॉम के एक्सप्लॉयटेशन को देखकर वो वहां से भाग गई थी एंड उसने अपना नाम भी बदल लिया था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है एंड केसी अब मिसिंग थी। क्रिस की सच्चाई को सुनकर कैट एंड हेनरी एंजेला पर गुस्सा करते हैं। उसने उनसे झूठ बोला था। एंजेला अपने डिसीजन को ये कहकर जस्टिफाई करती है कि उसकी मॉम अच्छी नहीं थी, वो काफी ज्यादा सेल्फिश थी और हमेशा उसका फायदा उठाती थी। बट फिर भी वो अपनी मॉम को इस घर में रुकने के लिए अलाउ कर देती है क्योंकि उसकी माँ का स्टारडम अब केसी को ढूंढने में मदद कर सकता था। नेक्स्ट डे थॉमस केसी को ढूंढने के लिए चर्च में एक कॉल सेंटर बनाता है। कई सारे वॉलंटियर्स इसमें शामिल थे। एंजेला फादर मार्कस से मिलती है जो कि ये कहता है कि उन्हें केसी को जल्दी से ढूंढना होगा। उनका ये कहना था कि डीमन बॉडी के अंदर जितनी देर तक रहेगा, इंटीग्रेशन का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। यदि एक बार इंटीग्रेशन हो गया तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि डीमन को बाहर नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पर बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब है कि डीमन के साथ में डील। केसी उस डील को नहीं कर रही थी, इसलिए डीमन उसको तड़पा रहा था। अब इस डील को यहाँ पर हम इस तरह से समझते हैं कि केसी अपनी सोल को उस डीमन को विलिंगली दे देगी ताकि वो उसकी बॉडी पर कब्जा कर सके। बट यहाँ पर ट्विस्ट ये नहीं है, ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खैर अब उस रात थॉमस प्रेस में केसी के बारे में बताने वाले को $1 लाख का इनाम देने की घोषणा भी करता है। इसके बाद में हम कुछ बेघर लोगों को देखते हैं जो कि बॉडी पार्ट्स पर ऐश डालकर उन पर रिचुअल्स कर रहे थे। अगले दिन शिकागो पुलिस चीफ एंड पुलिस डिटेक्टिव एंजेला से मिलकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं एंड उन्हें अपना फुल सपोर्ट देते हैं। फादर डेवन अब बस ड्राइवर एंड गाइड से मिलते हैं जिन्होंने एक कनेक्शन ढूंढ निकाला था। अब वो सभी पजेस्ड हुए बेघर लोग जिस वैन को यूज कर रहे थे वो किसी और की नहीं बल्कि मारिया वॉल्टर्स की कंपनी टैटरसल लैंडस्केपिंग की थी। ये कंपनी 10 साल पहले ही बैंकरप्ट हो गई थी एंड फिर भी इसके नाम से मारिया हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन दे रही थी। इन दोनों का ये मानना था कि इस सब के पीछे मारिया और उसकी पोप की वेलकम टीम शामिल है। फादर मार्कस भी इससे एग्री करता है। एंड अगर आप भूल गए हैं कि मारिया कौन है, तो मारिया वही लेडी है जिसके साथ में एंजेला ने अपने होटल को देने की बात करी थी। एंड इसी लेडी ने फादर थॉमस को भी $1 लाख का चेक दिया था अपने चर्च को रेनोवेट करने के लिए। अब जो कॉल सेंटर बनाया गया था वहां पर एंजेला को एक कॉल आता है जहां पर वो डीमन उससे बात करता है, उसे केसी को तड़पाने की आवाज भी सुनवाता है। वो उससे फिर से डील करने की बात करता है। जब वो नहीं मानती तो वो उसे केसी का एक विजन दिखाता है जो कि वाकई में दर्दनाक था। फादर मार्कस को अब एक एड्रेस मिलता है जहां पर सिटी के सभी बेघर लोग पजेस्ड हो रखे थे। फादर मार्कस उनके एरिया के अंदर घुसते हैं एंड कुछ पजेस्ड डीमंस पर हमला करते हैं। फादर वहीं पर एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करके केसी को ढूंढने लगते हैं एंड फाइनली उन्हें केसी दिख जाती है। वो अपने हाथ एंड पैर दोनों का इस्तेमाल करके चल रही थी एंड वो भी अब उस पर हमला करके वहां से भाग जाती है। अब हम एक मीटिंग को देखते हैं जहां पर मारिया, पुलिस चीफ एंड कुछ और लोग हैं। ये लोग असल में डेविल वर्शिपर्स थे एंड यहाँ पर पुलिस चीफ केसी के केस को गुमराह कर रहे थे। पोप की वेलकम पार्टी के कुछ मेंबर्स भी यहाँ पर थे। बेसिकली ये लोग पोप का मर्डर प्लान कर रहे थे एंड ये दुनिया में डेविल का रिलीजन फैलाना चाहते थे। अब यहाँ पर हम एक एक्स प्रीस्ट को देखते हैं जिसका नाम ब्रदर साइमन है। ये ऑलरेडी डीमन के साथ में पजेस्ड हो रखा था एंड इसका इंटीग्रेशन पहले ही हो चुका था, यानी कि बेसिकली यहाँ पर जो साइमन है उसके अंदर डीमन है। साइमन अब हर जगह से ऐश को हवा में फेंकता है जिससे एक और डीमन बाहर आता है एंड टेबल पर बैठे सभी लोग उसके सामने प्रे करके खुद को पजेस करने के लिए बोलते हैं। ये डीमन अब पुलिस चीफ को पजेस कर लेता है एंड इसको देखकर मारिया काफी ज्यादा दुखी हो जाती है एज उसने यहाँ पर सबसे ज्यादा काम किया था। फादर मार्कस अब केसी को ढूंढते हुए लेक पर आते हैं एंड केसी के अंदर का डीमन उसे देखते ही हमला करने लगता है। फादर मार्कस चैंटिंग के साथ में एग्जॉर्सिज्म वहीं पर शुरू कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी फाइट होती है एंड डीमन केसी को पानी में डुबाने लगता है। तभी अचानक से एक चीज होती है एंड हर तरफ से पानी कम हो जाता है। केसी डीमन पोसेशन से बाहर आकर हेल्प मांगती है एंड वो बेहद कमजोर थी और इसी के साथ में एपिसोड 6 का अंत हो जाता है।
अब एपिसोड 7 में हम देखते हैं फादर मार्कस केसी को लेकर मदर बर्नाडेट के कॉन्वेंट पर आता है। वो थॉमस को वहीं पर बुला लेता है। अब तीनों मिलकर केसी पर एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं, बट डीमन यहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर था, वो काबू में ही नहीं आ रहा था। फादर मार्कस थॉमस से केसी के मिलने की खबर को एंजेला से मीडिया से छुपाने के लिए कहते हैं, क्योंकि यदि मीडिया में ये बात लीक हो गई तो पुलिस उनको रोक सकती थी। और अब केसी का मिसिंग होना एक नेशनल न्यूज बन जाता है। मीडिया एंजेला के घर के सामने हमेशा रहने लगती है। अब केसी ने पजेस स्टेट में जिन हेल्थ वर्कर्स को मारा था उनके फैमिली मेंबर्स भी अब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें भी जस्टिस चाहिए था। यहाँ पर थॉमस सबसे झूठ बोलता है कि उसे फादर मार्कस या फिर केसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट सीक्रेटली वो एग्जॉर्सिज्म कर रहा था। अब ऐसे ही एक एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसके हाथ पर चोट लग जाती है। केसी को अब मदर बर्नाडेट के कॉन्वेंट पर आए हुए 9 दिन हो गए थे एंड उसकी हालत अब एकदम नाजुक थी। उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी एंड वो कभी भी मर सकती थी। मदर बर्नाडेट फादर मार्कस से केसी को मर्सी के तहत डेथ देने की बात करते हैं। उनके पास एक फूल का रस था जिसे पिलाने से केसी मर सकती थी। असल में डीमन केसी को अंदर से मार रहा था, लाइक स्लो पेनफुल डेथ। फादर मार्कस एक और बच्चे को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो मना कर देते हैं। अब हम फादर डेवन को वॉल्टर्स कंपनी के एक गोदाम में देखते हैं एंड वहां पर उसको कई सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिन्हें उन पजेस्ड बेघर लोगों ने उठाया था। तभी कुछ बेघर वहां पर आकर फादर पर हमला करने लगते हैं एंड फादर एग्जॉर्सिज्म करके उन्हें हटा रहे थे एंड उनसे बचकर निकल जाते हैं एंड उनका शक अब यकीन में बदल जाता है कि यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है एंड ये जितने भी बेघर लोग थे ये सभी डीमंस के साथ में पजेस्ड हो रखे थे। अब हम थॉमस को एंजेला के घर में देखते हैं, जहाँ पर एंजेला शॉक में थी। वो बड़बड़ाकर कहती है कि केसी खतरे में है एंड आज से पहले मुझे हल्का हल्का उस डीमन का आभास होता था, एज वो मेरे अंदर सालों पहले था, लेकिन आज मॉर्निंग से मुझे कुछ भी आभास नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि उसने केसी को मार डाला है। थॉमस एंजेला की इस हालत को देख नहीं पाता। उसे पता था कि केसी मर रही है, इसलिए आखिरी बार उसे दिखाने के लिए वो उन सबको लेकर मदर बर्नाडेट के कॉन्वेंट पर आ जाता है। कॉन्वेंट पर फादर मार्कस सब कुछ ट्राई करके अब फाइनली केसी को मर्सी किलिंग देने जा रहे थे, बट जैसे ही एंजेला कॉन्वेंट में आती है केसी एकदम ठीक होकर उठ जाती है। एंजेला को ये देखकर शॉक लगता है, यानी कि ये सब उसी डीमन की ट्रिक थी एंजेला को वहां बुलाने के लिए। और इसी के साथ में एपिसोड 7 का भी अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये था एग्जॉर्सिस्ट सीरीज का पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा एंड कल की वीडियो में इस सीरीज का आखिरी पार्ट आएगा जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार होगा। वहां पर हमको ये भी पता चलेगा कि ये कौन सा डीमन है एंड उस डीमन के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो कल की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए